ज्ञान दीक्षा में देके ना भरपूर कर दिया मेरे मालिक। चलो मालिक की दया है। माता जी को नाम दीक्षा देनी थी जी, ब्याह से जुड़ी हूँ 90 से। अच्छा। और मेरी आत्मा चाह है कि माता जी को भी आप जन्म मरण से मुक्त कर दोगे तो अच्छा रहेगा जी। बहुत अच्छी बात है। 1990 से राधा स्वामी से जुड़ी थी? हाँ, राजा स्वामी ब्याल डेरे से जी। अच्छा। मेरा सारा परिवार ब्याल डेरे से जुड़ा हुआ था। अच्छा अच्छा, ठीक है। 32 साल हो गए? तो माता जी से बात करोगी? 32 साल हो गए कहने का मतलब? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, साई बंदगी सतनाम। माता जी से गुरु जी बोल रहे माता जी। साई बंदगी सतनाम। साई बंदगी कैसे हैं जी, ठीक हो आप? हाँ ठीक है जी। चलो बहुत अच्छी बात है। सत्संग समझ में आया? हाँ जी। फिर राधा स्वामी वाले 5 नाम जो ज्योत निरंजन ओंकार अरंकार सोहंग सतनाम, ये छोड़ दोगे ना? छूट जाएंगे? छूट जाएंगे, दिल से छोड़ने हैं फिर, ये जपने नहीं है ये नाम। जपा तो कोनी जी, फिर ये हाँ। जो हनिया रुटन की बनी हुई है। नहीं, वो नाम नहीं, वो परमात्मा के नाम नहीं है, वो काल भगवान के नाम है। चलो छोड़ देंगे जी। हाँ, अब कौन से नाम जपने हैं अब समझ लो अच्छी तरह। बोलो जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु, जय बंदी छोड़, जय बंदगी छोड़, बंदगी नहीं बंदी छोड़, बंदी छोड़, जय साहिब, जय साहिब, सतनाम, सतनाम, साहिब बंदगी, भाई बंदगी, साहिब बंदगी। बंदगी। ये 5 नाम आपने बार बार जपने हैं, रटने हैं मन के अंदर, बाहर से नहीं, अंदर ही अंदर। और 4 बार बंदगी करनी है, साहिब बंदगी सतनाम। कैसे करनी है? सुबह उठ के साहिब बंदगी सतनाम, नहाने के बाद साहिब बंदगी सतनाम, भोजन से पहले साहिब बंदगी सतनाम, सोने से पहले साहिब बंदगी सतनाम। ये आपके लड़के हैं, ये आपको सिखा देंगे कैसे करते हैं बंदगी, ठीक है? अच्छा जी। हाँ, 5 नाम भी इनसे पूछ लेना, याद कर लेना अच्छी तरह, और ये बंदगी कैसे करनी है ये भी समझ लेना। फिर अगली दीक्षा आपको 6 महीने के बाद करेंगे। गुरुजी, हाँ, अपने गांव में मान लो 50-60 100 सात संगत के बंदे हो जाएंगे, वो नाम दीक्षा के लिए बोल देते। बहुत अच्छी बात है। फिर तो करेंगे फिर फतेहाबाद में प्रोग्राम। तो आपके श्री शरण ऐसे गरीब झोपड़ी के अंदर। अरे बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे भाई। गरीब अमीर का सवाल नहीं होता है, सवाल है भगत का। अच्छा भगत होना चाहिए, कोई अमीर गरीबी नहीं देखते हम लोग। ठीक है जी यार। हाँ, मेरे को फोन दे दो, एड्रेस मैंने आपके पास भेज रखे मेरे प्रभु। बस ठीक है, मैं अगले महीने का टाइमिंग निकाल के आपको दे दूंगा, ठीक है? ठीक है जी। चलो, बहुत बहुत सतनाम, बधाई। साहिब बंदगी सतनाम। आपका ठिकाना कहाँ मिलेगा सर? हमारा कोई ठिकाना नहीं है, हम चलते फिरते 12 महीने चलते ही हैं। आपका जहाँ ठिकाना है वहाँ पहुँच के जल्दी सत्संग तो करके- मतलब कोई आना चाह रहे आपके पास? नहीं, हमने आश्रमवाद को ख़त्म कर देना है, हम आश्रम बनाते ही नहीं हैं। अच्छा जी, अच्छा जी। बिल्कुल, जितने भी ये कांड होते हैं, जितने भी ये सब 2 नंबर के काम हो रहे हैं, ये सब आश्रमों में ही होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये बात तो सबसे सर जी। तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। सर जी, जी मतलब वैसे मैं सत्संग करता हूँ, 27 साल हो गई। सत्संग करते हो आप? हाँ, गुरु महाराज का 27 साल हो गई। वैसे वाणी विचार मतलब जैसे गाना बजाना करते हैं ना, बहुत अच्छी बात है। संतों में जी 27 साल से कर रहा हूँ सर जी। पर मतलब सच्चा नामदान नहीं मिला। देखो, सच्चा नामदान तब मिलता है जब आप आत्मज्ञान को समझते हो। सच्चा नाम आत्मा का ज्ञान है। हाँ जी, हाँ जी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी, जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे, मोहे देखत आवे। हाँ जी। हाँ, बस आत्म ज्ञान के बिना अगर कोई कुछ भी ज्ञान दे रहा है, देवराज क्या देता है? कान में फूंक मारता है 3 सेकंड में, कहता है 3 सेकंड में तुम्हें आत्मज्ञान हो गया। अरे कान में फूंक मार के आत्मज्ञान थोड़ी नहीं होता। आज ही कहते हैं कि 3 सेकंड में परमात्मा के दर्शन कराते हैं। वो परमात्मा के दर्शन नहीं, तुम्हारे कान में फूंक मारेगा 3 सेकंड तक। जब मैंने आपको पूछा है सर। कितने भगत इसके पास से पैसा गवा के 5-5 हजार रुपए दे के इसको हमारे पास आ गए,
उनका भी पैसा हाँ जी, मैंने हाँ जी। निकलवा दिया। आपने पैसा तो नहीं दिया कोई? हाँ जी, मैंने आपका और मतलब साहब उनका मैटर देखा है, जिनको सरसा वाले का हाँ हाँ। मोबाइल पर ही देखा है आपकी बातचीत। जब मैंने अच्छी मतलब बात गौर है। किया था कि महाराज से नामदान लूंगा। नामदान लो, लेकिन पहले सत्संग सुनो, दृढ़ हो जाओ, पहले समझ अच्छा। लो कि बताया क्या जा रहा है। जब कोई शंका ना रहे तब हाँ जी। नाम दीक्षा लो, उसका फायदा होता है। अच्छा जी, अच्छा जी। ठीक है ना? 1 साल सुनो, 2 साल सुनो, 10 साल सुनो, आपकी मर्जी है। सत्संग सुनो खूब गहराई से। जब तानो तो साहब की मृत्यु हो जाएगी हमारी। वो तो आप देखो ना कि कब तक समझ पाते हो बात को। बिना समझे मत लेना नाम दीक्षा। चाहो तो एक दिन में गुरुदेव जी, समझ ऐसा जाओ। है, समझने की तो ये बात है गुरुदेव जी। फिर भी मतलब 27 साल हो गए हम गाना बजाना भजन की वाणी का भी उत्तर देते हैं संतों को। ऐसी तो आपकी कृपा है। बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई थोड़ी नहीं है। गाना बजाना भी अच्छी हाँ। बात है, संतों के भजन गाओ बजाओ, लेकिन उसको समझो भी कि गा क्या रहे हो। हाँ, यही मैं इन लोगों को समझाता हूँ। अब साहिब बार बार समझा रहे हैं, नाम है जप में, नाम है तप में, ना एकांत निवास में, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। बस। फिर अब नाम है जप में, नाम है तप में, गा तो दिया तुमने, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सत्य है वैसे। लेकिन तुम करते जप और तप ही हो। हाँ, वो जब तक ही माना जाएगा। तो फिर, और गा भी रहे हो कि नाम है जप में, नाम है तप में, और जप और तप ही कर रहे हो, बताओ फिर कैसे बात बनेगी? फिर सही है साहब, अकेला जना तो बाहर को नहीं भूल सकता है ना। हम तो अकेले ही लगे हैं, हमारे साथ कौन है? तो आप ये आप तो अंतर्यामी हैं। अच्छा, हाँ? देखो परमात्मा ड्यूटी लगाता है, जिसकी ड्यूटी लगाता है उसको अपने आप ही सफलता भी दिलाता है, वही करवाता है। करे करावे आपे आप, मानस के नहीं कुछ भी हाथ, हाँ, वो स्वयं कराता है। आज अगर हमारी बात को कोई समझ रहा है तो वो इसलिए समझ रहा है क्योंकि परमात्मा उसको इतना विवेक दे रहा है कि वो हमारी बात समझे। सब बचने। नहीं तो मेरी औकात नहीं है कि मैं किसी को समझा पाऊं। ना 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 ना, सब महाराज का ही सब पैरा। बस परमात्मा की मोहर है, जिस पे मोहर लगा देगा वो एक पल में ज्ञान समझता चला जाएगा। हाँ जी भगत जी, कहाँ से बात कर रहे हो? हम महाराज मंदिर से बात कर रहे हैं गुरु अच्छा। जी। हाँ, तो आपसे मिलना चाहते हैं गुरु जी। बहुत चाहत बढ़ गई है आप इससे, आपका सब सुनते सुनते। हाँ, इतनी चाहत बढ़ गई है कि कभी अब इंतजार नहीं हो रहा है। हाँ, इंतजार नहीं हो रहा है? हाँ, महाराजगंज से इंतजार बोल रहे नहीं हो? हो रहा है, आपसे मिलना चाहते हैं गुरु जी। चलो अच्छी बात है, इंतजार नहीं हो रहा तो बहुत अच्छी बात है, तड़प लगी है। मैं 10 तारीख को आ रहा हूँ गोरखपुर। गोरखपुर में? हाँ, 10 तारीख को गोरखपुर आ रहा हूँ मैं। हाँ, ठीक है गुरु जी। आप गोरखपुर में मिल सकते हैं, पास ही है ना महाराजगंज में। मैं जय गुरुदेव आश्रम से। अच्छा, जय गुरुदेव आश्रम से थे आप? कितने साल रहे जय गुरुदेव में? हाँ, हाँ, 15-20 साल से हैं गुरु अच्छा, जी। 15-20 साल से हो, बहुत अच्छी बात है। हाँ, लेकिन आत्म ज्ञान चाहिए गुरु जी हमको। हाँ, अभी तक तो मंत्र ज्ञान लिया है आपने, अनहद ज्ञान लिया है, अभी आत्म ज्ञान जो मिलेगा वो बिल्कुल हाँ। अलग है इनसे। हाँ, समझ में तो आ रहा है ना पूरा ज्ञान? पूरा ज्ञान समझ में आ रहा है गुरु जी। पूरा सत्संग सुनते हैं आपका रात दिन हम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मालिक की दया है। काम से फुर्सत, हाँ, काम से फुर्सत मिलता है तो आपका सत्संग सुनते हैं। बहुत और बढ़िया। सत्संग सुनते सुनते सो जाते हैं। अच्छा फिर तो बढ़िया नींद आती होगी, सत्संग सपने में भी चलते होंगे। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, चलो आप इंतजार करो, 10 तारीख को आ रहा हूँ मैं गोरखपुर में। 5 दिन रुकूंगा मैं, 10, 11, 12, 13, 14, 15। गोरखपुर में किस जगह आ रहे हैं गुरु जी? आप फोन कर लेना, बता देंगे। अभी मुझे खुद नहीं पता कहाँ आ रहा हूँ मैं। जहाँ जहाँ प्रोग्राम होंगे बता देंगे आपको, ठीक है? ठीक गुरु जी। चलो, सतनाम साहिब। थे पहले? नहीं, मैंने कहीं से नाम नहीं ले रखा है, बस आपका सत्संग यूट्यूब पे सुनता हूँ मैं। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, अच्छी बात है, समझ में आ रहा है। आप जो शिव का ही नाम लेता हूँ। हाँ, कोई बात नहीं। जब आपको लगेगा कि हाँ मैं हर चीज़ समझ गया और मुझे आगे बढ़ना चाहिए तो नाम दीक्षा लेना। जब मैं आऊँगा पानीपत में तो। पानीपत से बोल रहे हो ना?
हाँ जी, जी, पानीपत से बोल रहा हूँ मैं। हाँ, तो जब पानीपत में प्रोग्राम होगा तो आपको बुला लेंगे वहीं पे। ये तो ठीक है। सब बात तो समझ गया हूँ, लेकिन शरीर में ये करंट आ कहाँ से रहा है? मतलब आप अभी मैं आपके सत्संग सुन रहा था अभी मैं, हम्म। तो वो वही तो सुन देखो रहा था, ऐसा होता है। मतलब कि बस छोटी सी बात है ये, बस इतना समझना है कि ये करंट आ कहाँ से रहा है? आत्मा में आप, आत्म में आप समाना। बिल्कुल, बात कहीं छोटी नहीं, सी है लेकिन नहीं, इसको नहीं समझने कहीं के आना, नहीं लिए, कहीं जाना। हाँ, बात छोटी सी है लेकिन इसको समझने में पूरा जन्म लग जाता है। हाँ, ये बड़े बड़े संत तो महात्मा नहीं मैं, समझ पाए, बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं समझ पाए इस बात को, मंत्रों का जाप करने बैठ गए वो, जबकि इसको जानना था, आत्मा को जानना था। आत्म ज्ञान तो मिला नहीं, मंत्र ज्ञान लेके बैठ गए। ठीक अगर है। साहिब मतलब ये साहिब एक बात बताओ आप हाँ, मुझे, बोलो। हाँ, मतलब ये शरीर में ध्यान लगाना पड़ेगा शरीर से बाहर? शरीर के अंदर कहाँ से करंट आ रहा है? बाहर से ही आएगा। थर्मल बाहर प्लांट से ही आपके, आएगा? थर्मल प्लांट आपके घर के अंदर है कि बाहर है? वो तो बाहर है। हाँ, तो भेद पता लगेगा तो आप ध्यान करोगे उसको। पहले भेद पता करना है। सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लखावे, मंत्र छुड़ावे आत्मा लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। तो साहिब इसी को मोक्ष कहते हैं? हाँ, इसी को मुक्ति कहते हैं। अपने आत्म स्वरूप में समा जाना ही मुक्ति है। अपने आत्म स्वरूप से भटकना, शरीरों में धक्के खाना, इसको बंधन कहते हैं। अच्छा। और साहिब जो शिव की पूजा करता है, शिवलिंग की, उसका देखो वो सब तो काया का खेल हो गया ना, ये सब काया का खेल पवित्र ज्ञान है। में। हाँ, ये सब पवित्र ज्ञान में आ गया। पत्थर पूजना, मंत्र जपना, परिक्रमाएं करना पहाड़ों की, देवी देवताओं की पूजा करना, ये सब पवित्र ज्ञान में आ गया। मूल ज्ञान का मतलब है कि तुम्हारा मूल क्या है, तुम्हारा मूल हमारी क्या आत्मा है, क्या है? हमारी आत्मा, हमारा रूप क्या है? बस ये है मूल ज्ञान। तुम्हें किसी और की पूजा नहीं करनी, तुम्हें खुद को जानना है। मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाना हाँ, है? कहाँ से आया कहाँ जाएगा, खबर करो अपने तन की। सतगुरु मिले तो भेद बतावे, खुल जाए अंतर हेलो। खिड़की। साहिब जैसे मेरी मदर ने ये दंदन सदगुरु का सत्संग ले रखा था, हाँ तो आप तो नाम दिखता भी लेके आए थे वे, हाँ। तो फिर अब वो कुछ ध्यान करते नहीं है। नहीं, देखो, जिस गुरु का भी नाम ले रखा है वो पवित्र ज्ञान में आ गया। पवित्र ज्ञान तक ठीक है, लेकिन मुक्ति नहीं हो पाएगी उनकी। नाम जपती रहेंगी, भगत कहलाएंगी, गुरुमुख कहलाएंगी कि हाँ चलो मैंने गुरु धारण कर लिया है, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी उनको। मुक्ति तब तक नहीं मिलती जब तक अपने स्वरूप को ना जान लो। अध्याय 3 17वां श्लोक गीता में क्या बोल रहा है? जो अपनी आत्मा में रमण करता है, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट है, जो अपनी आत्मा में तृप्त है, यानी अपने आत्म स्वरूप में तृप्त है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। कोई उसके ऊपर मंत्र ज्ञान, ये ज्ञान, वो ज्ञान लागू ही नहीं होता। अगर साहिब ये जो शरीर में कष्ट आते हैं, रोग लगते हैं, तो ये पिछले जन्मों के लगते हैं? हाँ, इस ये जन्म के प्रारब्ध लगते है, हैं? ये हमारे प्रारब्ध कर्म है, पिछले जन्मों के कर्म है, इस जन्म के भी कर्म है, सब मिला जुला होता है। आज आग में हाथ डालोगे तो इसी जन्म में पता लग जाएगा, अभी के अभी। अच्छा। और कई ऐसे कर्म है, जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ, निमोनिया हो गया उसको, पैदा होते ही दिल में छेद है। अब ऐसे कौन से कर्म कर दिए बच्चे ने दिल में छेद हो गया? ये पिछले जन्मों के कर्म है। कई बच्चे स्वस्थ पैदा हो रहे हैं, कई बीमार पैदा हो रहे हैं। अरे भाई मतलब ये पूरी मतलब दुनिया ये फिल्म ही चल रही है सब। हाँ, ये कर्मों की फिल्म चल रही है भैया, कर्म भूमि है ये। यहाँ राम जी को नहीं बख्शा जाएगा, हनुमान जी को नहीं बख्शा जाएगा, यहाँ विष्णु जी नहीं बचे, कोई नहीं बचेगा। जिसने जैसा कर्म किया है उसको वैसा ही मिलेगा। नारद जी को परेशान किया विष्णु जी ने, तो विष्णु जी को भी परेशान होना पड़ा। साहिब एक बात बताओ आप मुझे, हाँ, जैसे कोई चीज साफ कर ले, जैसे मन में चलने लगी ऑटोमेटिक हो, तो वो क्या चीज हो? अभ्यास हो गया? क्या जैसे हो गया मन मैं में? आपके कहने पे सुना मैंने, हाँ। गीता सुनी मैंने सारी यूट्यूब पे, हाँ। तो जैसे उसमें श्री कृष्ण बता रहे हैं कि अभ्यास, हाँ, तो अभ्यास अभ्यास। किस चीज का, किस चीज का अभ्यास? बिल्कुल, अभ्यास तो गुरु बताएगा ना। अभ्यास का मतलब होता है होमवर्क, क्या करना है तुमने। कहते हैं ना अभ्यास, जैसे मैथ है, मैथ में देखो क्या लिखा होता है, अभ्यास। तो इसका मतलब और साहिब अभ्यास करो, जो ये प्रैक्टिस नाम करो। जाप करते हैं साहिब उनका, जैसे मैं नाम जाप कर लेता हूँ, नाम जैसे जाप को मैं नाम अभ्यास जाप नहीं कर कहते लेता हूँ। हैं, नाम जाप को जाप कहते हैं, अभ्यास थोड़ी नहीं कहते हैं। अभ्यास होता है तो किसी किसी विधि का। जैसे जैसे साहिब में पहले बोल के करता था, फिर जीभ पे करना, फिर मन मन में चलने लगा, वो क्या चीज है साहिब?
या अभी हाल से नहीं हुआ? देखो वो सब मन के खेल हैं, ये सब मन के खेल हैं। और शायद एक बार मैं जैसे सपने में दब गया, मैं आपका सत्संग लगातार सुनता हूँ ना, 6-7 महीने हो गए। तो जैसे मैं एक बार सपने में देखे, जैसे मंत्र जाप करता मैं जैसे, तो जैसे दब गया सपने में, तो ऑटोमेटिक वही मंत्र मेरे मुंह से चलने लगा, तो मेरा ध्यान वहीं गया। ये सब मन के खेल हैं, इसी को तो छुड़वाना है, तभी तो मुक्ति होगी। एक छुड़ाए एक लखाए, जब ये छूट जाएंगे उसके बाद आपका रास्ता क्लियर हो जाएगा, नहीं तो आप बच ही नहीं सकते, आप उलझोगे 100%। समझे? सत्संग सुनो, अभी बाकी सब बात बाद में, पहले सत्संग सुनो ध्यान से। मैंने तो काफी आपके YouTube पे काफी सत्संग, चलो अच्छी बात है, लेकिन ये सब बातें आगे की बातें, नाम दीक्षा की बात बताई जाती हैं, ऐसे नहीं बताते हैं। मर्यादा होती है ना, मर्यादा भंग नहीं की जाती है। जैसे आपने कहीं बोर्ड पे पढ़ लिया कि हाँ डॉक्टर बनो, एडमिशन लो, ठीक है आपने पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन एडमिशन लोगे तब बनोगे ना डॉक्टर, कि बोर्ड पे पढ़ के डॉक्टर बन जाओगे।